अपने फोन से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, शायद पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से। अब अगर मैं आपको अभी इसी वक्त ये पूछूं कि प्रूव करो आपका सोना किसी वॉल्ट में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, तो क्या आप कर पाओगे? मोस्ट ऑफ यू ऑनेस्टली नो। और ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करते आए, सोच के कि ये सेफ है, सोच के कि ये रियल है। आज हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नो जार्गन्स, नो सरकारी बातचीत, बस एक सिंपल सवाल, क्या आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हो कि आपका गोल्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जरा सोचिए एक सेकंड, जब आप किसी बैंक में एफडी करते हो तो आपको एक रिसीट मिलती है, पासबुक मिल जाता है, आपको एक स्टेटमेंट मिलता है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आरबीआई के अंडर प्रोटेक्शन है। और वहीं जब आप 5,000 का डिजिटल गोल्ड किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है? एक नंबर, एक स्क्रीन, 0.87 ग्राम्स परचेज्ड, बस। बट आप उसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते। किसी वॉल्ट का कोई अता पता नहीं है, कोई पब्लिक प्रूफ नहीं है कि वो गोल्ड फिजिकली कहीं रखा हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करो या नहीं, सवाल ये है कि आपको ट्रस्ट करने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि एक जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट सिस्टम में आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप वेरीफाई करते हो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। पेटीएम गोल्ड, फोन पे गोल्ड, गूगल पे गोल्ड, इन सभी डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स में प्राइमरीली एमएमटीसी, पैम्प या ऑगमॉन्ट जैसी रिफाइनरीज कंपनी ऑपरेट करती है। आप इन्हें एसेट स्पॉन्सर या गोल्ड प्रोवाइडर कह सकते हो। ये कंपनीज फिजिकली गोल्ड खरीदती हैं और एक वॉल्ट में रखती हैं, थ्योरेटिकली आपकी तरफ से। जब आप 100 रुपए का गोल्ड खरीदते हो तो आपका प्लेटफॉर्म वो अमाउंट कस्टोडियन को भेजता है। कस्टोडियन उस दिन के रेट पे गोल्ड एलोकेट करता है आपके नाम पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। आप अपना बैलेंस देख सकते हो, आप अपनी फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी मांग सकते हो, आप कैश में अपना गोल्ड रिडीम कर सकते हो। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते। आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते कि आपके नाम पर एलोकेटेड गोल्ड फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप ऑन डिमांड वॉल्ट ऑडिट्स नहीं देख सकते। कोई पब्लिक लेजर नहीं है जिसमें आपकी होल्डिंग लिस्टेड हो। प्लेटफॉर्म बोल रहा है ट्रस्ट अस, गोल्ड है, सेफ है, और मोस्ट प्रोबेबली वो सच भी बोल रहे हैं। लेकिन जब बात आपके पैसों की हो तो प्रोबेबली काफी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक एनालॉजी देती हूँ। इमेजिन करो एक लॉकर रूम है, आपने अपना सोना वहां रखा। सिक्योरिटी गार्ड कहता है डोंट वरी, सब सेफ है, मैं पर्सनली देख रहा हूँ। आप उसे ट्रस्ट करते हो कि ठीक है भाई, चल तू कह रहा है तो होगा। अब इमेजिन करो दूसरा सिनेरियो, उसी लॉकर रूम में एक ग्लास वॉल है। आप कभी भी एनी टाइम, सुबह शाम दिन रात, बाहर से देख सकते हो कि आपका लॉकर वहाँ है, नंबर्स मैच कर रहे हैं, लॉक लगा हुआ है। दोनों केसेस में गोल्ड सेफ हो सकता है, लेकिन दूसरे केस में आपको ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही डिफरेंस है। वी से इट सेफ और यू कैन वेरीफाई इट योरसेल्फ में। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। हिस्ट्री में ऐसे कई केसेस आए ग्लोबली जहां कस्टोडियंस ने क्लेम्स कुछ और किए थे और रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। इसीलिए वेरीफाइबिलिटी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिमांड नॉट रिक्वेस्ट। अब आता है एक टेक्निकल टर्म जो आपने शायद सुना हो, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ। सोचिए आपका एक बैंक अकाउंट है। इमेजिन करिए उस बैंक अकाउंट की पूरी बैलेंस शीट हर अकाउंट के हिसाब से एक पब्लिक नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। मतलब आपका नाम नहीं दिखेगा, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हो कि आपकी एंट्री वहाँ है मैथमेटिकली। यही होता है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स में। एक गोल्ड प्लेटफॉर्म जो हर यूजर की होल्डिंग को एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ से लिंक कर देता है। ये प्रूफ एक पब्लिक लेजर पर होता है। कोई भी, आप, मैं, कोई जर्नलिस्ट, कोई ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है कि टोटल गोल्ड हेल्ड बाय प्लेटफॉर्म कितना है और टोटल गोल्ड क्लेम्ड बाय यूजर्स कितना है। अगर नंबर्स मैच नहीं करते तो सिस्टम इमीडिएटली फ्लैग कर देता है। पुराना तरीका था हमारे ऑडिटर ने चेक किया है, सब ठीक है। अब नया तरीका है आप खुद वेरीफाई करो, प्रूफ पब्लिक है। एक में आपको किसी पे रिलाई करना पड़ता है, दूसरे में नहीं। अब बात करते हैं वॉल्ट ऑडिट्स की, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ये करते हैं और ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। वॉल्ट ऑडिट मतलब एक थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फर्म फिजिकली वॉल्ट में जाती है, गोल्ड कितना है वो देखती है, रिकॉर्ड्स चेक होते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि हाँ x किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड इज प्रेजेंट ऑन डेट y। ये बेटर है जस्ट ट्रस्ट अस से, डेफिनेटली। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर भी है। पहला सवाल,
ऑडिट कितनी बार होता है? साल में 1 बार, 3 बार, हर महीने, हर रोज? सोचिए, अगर ऑडिट जनवरी में हुआ और आप जून में चेक करना चाहते हो तो क्या वो जनवरी का सर्टिफिकेट आपको आज की रियलिटी बता पाएगा? दूसरा सवाल, ऑडिट फर्म इंडिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म की ही एसोसिएटेड कंपनी? तीसरा, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक है, कोई भी देख सकता है, या सिर्फ वी कंडक्टेड एन ऑडिट के स्टेटमेंट से आपको काम चलाना पड़ेगा? जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करो, आप ये 3-4 सवाल जरूर पूछो। अगर जवाब नहीं मिलता तो वो अपने आप में एक जवाब है। आई नो, ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं डिजिटल गोल्ड को बदनाम कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। सवाल पूछना हमारा हक है। डिजिटल गोल्ड कन्वीनियंस के लिहाज से बेहतरीन है। आप 1 रुपए से शुरू कर सकते हो, 24/7 अवेलेबल है, फिजिकल स्टोरेज का झंझट नहीं है, जेन्युइनली एक्सेसिबल फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। लेकिन कन्वीनियंस और सेफ्टी दोनों अलग चीज है। और आज के इंडिया में जहाँ फिनटेक बूम तेजी से शेप हो रहा है, जहाँ हर दूसरे ऐप में गोल्ड खरीदने का ऑप्शन है, ये बहुत जरूरी है कि हम एजुकेटेड इन्वेस्टर्स बने। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे प्लेटफॉर्म सेफ लगते हैं। असली टेस्ट तब आता है जब कुछ गलत हो, और तब आप चाहेंगे कि आपके पास सिर्फ एक ऐप का स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि रियल वेरीफाइबल प्रूफ हो कि आपका गोल्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो आज का टेक अवे बिल्कुल सिंपल है। जब भी डिजिटल गोल्ड खरीदो, एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर जवाब हाँ है, ग्रेट। अगर जवाब नहीं आता, देन थिंक ट्वाइस। और अगर आप सोच रहे हो भाई तो फिर कौन सा गोल्ड ऑप्शन इंडिया में बेस्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जैक्टली यही कवर करेंगे। इंडिया में गोल्ड इन्वेस्ट करने के 3 तरीके, फिजिकल गोल्ड से लेकर डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETFs तक, सबको कंपेयर करेंगे ऑन एग्जैक्टली सिमिलर क्राइटेरियाज, ट्रांसपेरेंसी, वेरीफाइबिलिटी, सेफ्टी और रिटर्न्स। सो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ऐसे ही अनकंफर्टेबल सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टॉक्स की कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वी आर बिल्डिंग दिस कम्युनिटी ऑफ सेफ इन्वेस्टिंग टुगेदर। और अगर आज की बात आपको यूजफुल लगी तो आप अपने दोस्तों को या अपने मम्मी पापा को शेयर करो जो डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। एज एन इंडियन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।